इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी, बड़े सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। खबरदार, भूल कर भी हमसे कोई भूल न हो जिसकी वजह से हमारा रतनगढ़ राज्य किसी परेशानी में पड़े। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए। दादा, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी। कि जिसको हो तकलीफ जरा भी, जिसको हो तकलीफ जरा भी, भारतीय बन जीने में, कि एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। जिसको हो तकलीफ जरा भी, भारतीय बन जीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां। सैनिक बेभिचारी लगते हो जिनकी सोच विषैली में, देशद्रोहिणी नाग पले हो जिनके दोनों थैली में। सैनिक बेभिचारी लगते हो, सैनिक बेभिचारी लगते हो जिनकी सोच विषैली में, देशद्रोहिणी नाग पले हो जिनकी दोनों थैली में। गद्दारी का जहर भरा हो, गद्दारी का जहर भरा हो जिसका वक्त कमीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां। जिस धरती पे रहते हैं, जिस धरती पे रहते हैं, उससे ही छरछंद करें। इनसे कह दो इस माटी की रोटी खाना बंद करें। जिस धरती पे रहते हैं, जिस धरती पे रहते हैं, उससे ही छरछंद करें। इनसे कह दो इस माटी की रोटी खाना बंद करें। राजनीति जो गंदी करते, राजनीति जो गंदी करते, काशी और मदीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है, हम तुम्हें कैद करने के लिए आया है। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? आदेश महाराज का? मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते।
जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना। तो ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हम महाराज से अपना कसूर खुद पूछ लेंगे। आओ। ठहरो। सत्यजीत सिंह यहां से इस तरह से नहीं हिल सकते। प्यारी लाल डाल दो हाथों में हाथ खड़ी। महाराज कहे होते और मूल काट के ले चली। ये उसी आदेश का सम्मान है बिहारी, ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ते और फेंक देते। ले चलो बिहारी लाल। आओ दरबारी। भयभीत सिंह सत्यजीत को गिरफ्तार करने गए हैं। महाराज महाराज आज महारानी जी ये रो रही है, देखो। महारानी, महाराज मेरे बेटे को कुछ पता चला क्या महाराज? घबराइए नहीं। बेटे के भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा, इंतजार किया जाएगा। आइए भयभीत सिंह, खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह कभी खाली हाथ तो वापस नहीं आता। तो कहाँ है वो सत्यजीत? बिहारी लाल घसीट कर लिया उस सत्यजीत सिंह को। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि बता मेरा बेटा कहाँ, वो बाजी बदकार और जिंदा रखा या मुझे दिया जान से जिंदा रखा या मुझे दिया जान से कहाँ है मेरा बेटा जो महारानी की गोद से छीन कर लेता है? बोल साफ साफ। अरे बोलना कहाँ है मेरा बेटा? खड़ा होकर के मैं इस शकल का देख रहा है। बता महाराज जब पूछ रहे हैं। महाराज, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप लोगों की बातें सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई महाराज। आपका बेटा मैं ले जाऊं? नहीं महाराज, इतनी मेरी बिसात कहाँ महाराज। महाराज जरा सोचिए कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता। हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज, ये इल्जाम है मेरे सर पे महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कसम
ये सरासर इल्जाम है मेरे सर पे महाराज, ये सब झूठ है महाराज। सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैं आपके बेटे को नहीं जानता। साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सत्य है? बोलो साफ साफ। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इसके ऊपर, यकीन कर लिया महाराज आपने इस पर। महाराज जरा एक बार सोच करके देखो, एक बार सोच कर देखो महाराज, कि कभी कोई चोर चोरी करने के बाद ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की, और कभी कोई चोर ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की महाराज, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूँ। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है कुछ जानता ही ना। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी तो हराम। माजरा कुछ समझ में ही आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने आपके बेटे को नहीं ले गया। और महारानी हमारे सिर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आए। भयभीत सिंह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज, किसी इंसान पे एतबार नहीं करना चाहिए, कब किस समय उसका नियत बदल जाए। महाराज ये किसी लालच में आकर के आपके बेटे को छीन करके ले गया, महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है। इसलिए महाराज ये गुनहगार है तो गुनहगार है, सजा मिलनी चाहिए सिंह, अगर इसने हमारे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो हमारा हुक्म है इसकी जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। नहीं महाराज, मेरी वफादारी और मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। महाराज ये वही सत्यजीत है जिसने हमेशा सच्चाई के रास्ते को अपनाया। ये वही सत्यजीत है जिसने कभी अपने जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। महाराज आपके एक इशारे पर हमेशा अपना गला कटवाने के लिए तत्पर रहा। महाराज मैंने आपका नमक खाया है महाराज, और फिर मैं आपके नमक के साथ कैसे गद्दारी कर सकता हूँ महाराज? मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ महाराज। हाँ महाराज। नहीं सत्यजीत, तू गुनहगार है,
तूने हमारे नमक खा करके हमारे साथ तूने नमक वसूली की, तू गुनहगार है, तुझे बराबर सजा मिलेगी। दरबारियों, इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। और दरबारी, तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला कर जाए सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया। आज जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता। नहीं महाराज, नहीं, इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज। हाँ महाराज, जरा सोचिए महाराज, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं महाराज। महाराज, आपका एक गलत फैसला, आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। जरा सोच समझकर फैसला कीजिए, जरा सोच समझकर निर्णय लीजिए महाराज। किसी के बहकावे में ना आए, ताकि आपको कल के पछताना पड़े महाराज। भगवान साक्षी है कि मैं बेकसूर हूँ महाराज। नहीं सत्यजीत, तो गुनहगार है, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत कर। पकड़ लो इसे और इसकी आंखों में दवा छोड़ दिया जाए। याद रखिए महाराज, याद रखिए, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके नजर के सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि मैं बेकसूर हूं महाराज, मैं बेकसूर हूं। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। भैभीर सिंह, इस सलामखोर को हमारे रतनगढ़ राज से धक्के मार कर निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। और भैभीर सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, अगरचे आपका बेटा जिंदा है,
तो भयवीर सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। जाओ बेबी सिंह जाओ, जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। या भगवान, मेरा बेटा जहां कहीं भी हो सलामत हो, मेरे बेटे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाराज महाराज संभालिए अपने आप को महाराज, इस तरह से दिल को छोटा मत करें महाराज, क्योंकि आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है महाराज। और महाराज फिर आप परेशान क्यों होते हो महाराज? परेशान मत होइए महाराज, अरे बेटा ही तो गुम हुआ है, हमको तुमको थोड़ी कुछ हो गया महाराज, हम तुम सही सलामत रह जाए, मिलके दूसरा बेटा पैदा कर लीजिए। मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूँ और तू उल्टी सीधी बातें कर रही है। मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। अब तू हमारे भले के लिए सोच रही है। हाँ? जवानी की आलम में तू पागल हो गई है, तुझे कुछ सुहाता नहीं है। बेटा गायब हो गया है, भयभीर सिंह उसे ढूंढने गए हैं। आ उनके आने का हम इंतजार करते हैं। बस हो काका, देखा कलावती का दबदबा, देखा ना? अभी क्या देखा है, अभी तो दिखाऊंगी, बैठे रही ना खाली, सुबेरे तक दबदबा दबदबा। और जकलिया हरू दांत ना दिखाओ, खाली मुना मुना देख गए, दांत निकारत रहे, दांत ना निकारो। अगर लाइन में बैठी तो हमसे कुछ प्रसाद ले लियो, रोज कलावती ना आई है, अगर आज आई है तो हमसे कुछ सीख पढ़ लियो। जाऊन तरह नहीं करियो तरह तू सब अपने अपने घर में करो, बनाओ धक्का धक्का दबदबा। और बुढ़ाऊ का कह रहे हो? हाँ तू सीख लियो, प्रार्थना करी तो ऊपर वाले से तू कहा मैं एक बहुरिया मिले तो आ बुढ़ापा संवर जाई। कलावती नाम है हमारा, और इस रतनगढ़ राज्य में दबदबा हमारे ही है। मुझे पेलने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक जिसको मैं न पेलूं। और तुम्हारे ऊपर नजर चढ़ के बुढ़ाओ, तुम्हारा बात हमारे दिल पर लग गए, तुम बैठे रहो। अब महाराज के पहले हम तू का पेल, कहने का मतलब सत्यजीत सिंह का काम हो गया तमाम, अभी बच्चे हैं महाराज और मौके का है इंतजार। और मौका मिलते ही देखो कैसे बज जाती है महाराज का बाजा। दादा क्रिस का गाना सुनेगा? दिल ना लिया, हर दिल ना लिया, दिल ना दिया, बोलो ना बोलो तो क्या किया, आके दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया। दिल ना लिया, दिल ना दिया, बोलो ना बोलो क्या किया, आके दुनिया में भी अगर प्यार न किया। बिहारी लाल